हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिद्धांत स्कॉलर स्टडी पॉइंट। आई एम नंदिता जैन। संपूर्ण हिंदी साहित्य की सीरीज़ में आज लेक्चर नंबर 7 में हम करने वाले हैं हिंदी का भौगोलिक विस्तार। हिंदी का भौगोलिक विस्तार बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है। हिंदी भारत देश के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में अपने भाविक स्वरूप के अंतर्गत प्रयोग की जाती है। सीमावर्ती देशों के अतिरिक्त यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और मध्य एशिया आदि स्थानों पर भी हिंदी का प्रभुत्व है। ठीक है, तो हिंदी न केवल हमारे प्यारे देश भारत में बोली जाती है, बल्कि इसके अलावा भी यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और मध्य एशिया में भी हिंदी का प्रभुत्व है। प्रमुख रूप से हिंदी प्रदेशों में बोली जाने वाली हिंदी का स्वरूप इस प्रकार है। ध्यान से सुनिएगा। पूर्व में अगर हम पूर्व की बात करते हैं तो उसमें अवधी, छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी, मैथिली के रूप में हिंदी बोली जाती है। जबकि पश्चिम में खड़ी बोली, हरियाणी या हरियाणवी, क्योंकि हरियाणवी को हरियाणी भी कहा जाता है, ब्रजभाषा, बुंदेली, राजस्थानी और कन्नौजी इसका हिंदी का स्वरूप है। जबकि उत्तर में कुमाऊनी, गढ़वाली तथा दक्षिण में दक्खनी आदि के रूप में हिंदी बोली जाती है। हिंदी भारत के बहुसंख्यक लोगों की भाषा होने के साथ साथ विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। ठीक है, तो विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है, लेकिन अब इसको दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कहा जा सकता है, क्योंकि हिंदी का प्रभुत्व लगातार बढ़ता जा रहा है। और हो सकता है कि बहुत ही जल्दी ऐसा भी हो कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली जो भाषा है वो हमारी प्यारी हिंदी ही हो। हिंदी ऐतिहासिक दृष्टि से युग युग की मध्यदेशी भाषाओं जैसे कि संस्कृत, पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश आदि की उत्तराधिकारिणी है। ठीक है, तो उत्तराधिकारिणी क्या होती है? जो बाद में आती है भाषा। तो जैसे कि एक फादर होते हैं और बच्चे उस फादर के उत्तराधिकारी होते हैं, इसी तरह भाषाओं में भी होता है कि संस्कृत, पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश की उत्तराधिकारिणी भाषा कौन सी है? वो है हिंदी। ठीक है, वस्तुतः हिंदी संपूर्ण देश में व्याप्त है। व्यवहार में यह राष्ट्रभाषा है, परंतु राजनीतिक स्वार्थों के कारण कुछ राज्यों में इसे मान्यता नहीं मिल पाई है। ठीक है, तो व्यवहार में तो ये राष्ट्रभाषा है, लेकिन अभी हर जगह जो है पूरे देश में इसको राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिला हुआ है, राजभाषा का दर्जा मिला हुआ है। ठीक है, राजभाषा यानी कि जिसमें सरकारी कामकाज होता है, क्योंकि कुछ राज्य हैं जो हिंदी भाषी क्षेत्र नहीं है। ठीक है, वहाँ पे दक्षिण की भाषाएं बोलियाँ बोली जाती हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि वैसे तो हिंदी संपूर्ण देश में व्याप्त है, व्यवहार में यह राष्ट्रभाषा है, लेकिन राजनीतिक स्वार्थों के कारण कुछ राज्यों में इसे मान्यता नहीं मिल पाई है। इसलिए ये कहना ठीक नहीं है कि हिंदी संपूर्ण भारत की भाषा है। पश्चिम में अम्बाला छावनी से लेकर पूर्व में पूर्णिया तक इसमें आते हैं, बंगाल और बिहार के बीच की जो सीमा है ना वहाँ तक, तथा उत्तर में बद्रीनाथ से लेकर खंडवा तक, यानी कि जो मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा है वहाँ तक हिंदी बोली जाती है। ठीक है, तो हमने सारा पढ़ा हिंदी में कहाँ से कहाँ तक बोली जाती है। अभी वीडियो के एंड में हम इसके वन लाइनर क्वेश्चन की फॉर्म में भी हमने क्वेश्चंस को निकाल लिया है कि टॉपिक वाइज जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसे भी हम पढ़ेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। इस विशिष्ट क्षेत्र के अंतर्गत बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान व मध्य प्रदेश सम्मिलित है। इस पूरे क्षेत्र को हिंदी प्रदेश कहा जाता है। ठीक है, तो अगली भाषा में पढ़ेंगे हम हिंदी की उपभाषाएं तथा उनकी बोलियां। अब आगे इसके देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर, कि जो भी हमने भौगोलिक विस्तार पढ़ा है उसके हिसाब से क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं। आप इसे याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन कहीं से भी बनाया जा सकता है, लेकिन अगर हमें पता होगा तो हम क्वेश्चन के हिसाब से आंसर लिख सकते हैं। जैसे कि हमारा क्वेश्चन नंबर 134 है, क्योंकि 133 तक हम पहले की 6 वीडियोज़ में कर चुके हैं। क्वेश्चन है, हिंदी प्रदेशों में बोली जाने वाली हिंदी का स्वरूप कैसा है? तो हमने अभी जैसे पढ़ा था, पूर्व में अवधी, छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी और मैथिली के रूप में, पश्चिमी में खड़ी बोली, हरियाणी या हरियाणा के रूप में, ब्रजभाषा, बुंदेली, राजस्थानी और कन्नौजी के रूप में बोली जाती है। उत्तर में कुमाऊनी या गढ़वाली के रूप में बोली जाती है, और दक्षिण में इसका स्वरूप है दक्खनी आदि के रूप में। क्वेश्चन नंबर 135 है, सीमावर्ती देशों के अतिरिक्त हिंदी का प्रभुत्व कहाँ कहाँ पर है? तो सीमावर्ती देशों के अतिरिक्त जो हमारे आसपास की सीमाओं से लगे होते हैं, जैसे कि पाकिस्तान वगैरह, इसमें तो बोली ही जाती है। उसके अलावा हिंदी का प्रभुत्व कहाँ पर है? तो वो है यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, मध्य एशिया इत्यादि देशों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी विश्व की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा में किस नंबर पे है? फिलहाल तीसरे नंबर पे है। जब तक की बुक छपी थी तब तक तीसरे नंबर पे है, आगे का पता नहीं, अब सेकंड पे भी आ चुकी है शायद। ठीक है, लेकिन हमें लिखना तीसरे नंबर पर ही होगा।
हिंदी किन भाषाओं की उत्तराधिकारिणी है, तो किन से हिंदी बनी है, तो वो है मध्य देशी भाषाओं जैसे संस्कृत, पाली, प्राकृतक, अपभ्रंश आदि की। ठीक है, तो ये मध्य देश है, मध्य प्रदेश मत पड़िएगा इसे, मध्य देश। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी व्यवहार में कैसी भाषा है? तो वैसे तो व्यवहार में तो राष्ट्रभाषा है, लेकिन राजनीतिक स्वार्थों के कारण कुछ राज्यों में इसे राष्ट्रभाषा की मान्यता नहीं मिल पाई है, अतः ये कहना ठीक नहीं है कि हिंदी संपूर्ण भारत में व्याप्त है। तो अगर ये पूछा जाता है व्यवहार में कैसी भाषा है, तो हम कह सकते हैं राजभाषा, लेकिन अगर वैसे कैसी है, ये वैसे है राजभाषा, क्योंकि इसमें सरकारी कामकाज होता है। क्वेश्चन नंबर 139 है, हिंदी मुख्यतः किन क्षेत्रों में फैली हुई है? तो पश्चिम में फैली हुई है अम्बाला छावनी से लेकर पूर्व में पूर्णिया तक, जिसमें बिहार व बंगाल के बीच की सीमा आती है। उत्तर में बद्रीनाथ से लेकर मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा तक में खंडवा तक ये फैली हुई है। अर्थात कहा जा सकता है, अगर हम सारा देख लें कि जो हिंदी है वो किन क्षेत्रों में फैली हुई है, वो है बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान व मध्य प्रदेश तक। ये क्षेत्र हिंदी भाषी क्षेत्र हैं, इसलिए इसे हिंदी प्रदेश भी कहा जा सकता है। अब है हिंदी की उपभाषा तथा उनकी बोलियां। तो 5 उपभाषाएं हैं, लेकिन उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, सारी उपभाषा और उनकी बोलियां पढ़ेंगे और फिर उनको डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो हमारा थोड़ा सा ये फर्स्ट चैप्टर बचा है, अभी पूरा नहीं हुआ है। तो आपने पहले भी इसकी वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, क्योंकि हम बिल्कुल सिस्टमेटिकली पढ़ाई कर रहे हैं। पहले बुक से पढ़ते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, वो भी कर लेंगे। और इसके साथ ही यूपीएससी आईएएस के जो भी है जो क्वेश्चंस प्रीवियस में ईयर में आए हुए हैं